नेक्स्ट है आपका कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद पुनः 20% की कमी की जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक। तो मान लीजिए कोई संख्या हम मान ले रहे हैं कि 100 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। अब 120 में हम 20% की कमी कर रहे हैं तो 20 का 120% पहले निकाल लीजिए और उसमें से 120 में से इसको घटा देंगे इसको। तो ये जाएगा आपका कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो 12 दूना 24, तो 24 जो आ रहा है 120 में से घटाइए तो आपको मिलेगा 96। अब देखिए मूल संख्या थी 100, 20% बढ़ाया गया तो 120 हुआ, 120 का मैंने 20% इसमें से घटा दिया तो आया आपका 96। मतलब ये कितना कम है? 4 की कमी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सी वाला ऑप्शन है 4 की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रतिशत और लाभ हानि पे प्रश्न है आपका। कह रहा है किसी वस्तु को 500 में खरीदकर 600 में बेचने पर लाभ क्या होगा? देखिए जो लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, चाहे लाभ होगा या हानि, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका 600, क्रय मूल्य आपका 500 है। क्रय मूल्य 500 गुणे में क्या आ जाएगा? 100। देखिए यहाँ पे गुणे में 100 लगा प्रतिशत निकालने के लिए। अब 100 को 5 बार में काटेगा और ऊपर वाली संख्या, ये वाली जो संख्या हो जाएगी आपकी 100। 600 में 500 कटाएंगे 100, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 20 आ रहा है काटने पे, तो कितना परसेंट आ गया आपका? 20%। इसको आप बिना वैसे भी लगा सकते थे। कैसे? किस प्रकार से? देखिए कि 500 में 600 में बेच रहा है, ठीक, तो कितना प्रतिशत इसका लाभ होगा? तो 100 रुपया अगर ये 500 पे पा रहा है तो इसको 5 भागों में बांट लीजिए। तो अगर आप 5 भागों में बांटेंगे तो 20 पचे कितना होता है? 100 होता है। तो ये हो गया आपका, जैसे भी आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20%। 100 रुपए लाभ हो रहा है ना। देखिए 500 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इस पर हमको 100 रुपये लाभ हो रहा है तो आप 10 रुपए इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिए, फिर भी 10 रुपये बच जा रहा है। फिर 10 रुपये आप देंगे तो सबको कितना कितना मिला? 20-20 रुपया। ऐसे भी आप इसको लगा सकते थे। सातवां है, यदि एक वस्तु 1200 में बेची जाती है और 20% हानि है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य मतलब अगर 1200 में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है। मतलब अगर हानि को निकाल दिया जाए तो हो जाएगा आपका कितना बचेगा? 80%। मतलब जो भी बेची जा रही है वो क्रय मूल्य का कितना बेचा जा रहा है? 80% बेचा जा रहा है। ये 80% के बराबर है, ठीक। तो 1% कितना होगा? तो अगर 80 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1200 में 80 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और हमको निकालना है कि टोटल इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100% होगा, तो इसी को अगर 100 बनाना है तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे, 100 से इधर भी गुणा करेंगे। तो ये एक जीरो यहाँ से कट गया और 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12, 400 शून्य, 400 300। 300 का आधा कितना होता है? 150। और 150 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1500। मतलब इसको कितने, किसका क्रय मूल्य कितना था? 1500 था। ठीक है। अब कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 800 पर 10%, मतलब अगर 100 रुपया होता उस पर 10% रहता तो ये कितना हो जाता आपका? 90 रुपया अगर छूट मिलता तो ऐसे 800 है तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 बार यही 100 आएगा तो 8 नामा कितना हो जाएगा? 72। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 720। आप ऐसे भी लगा सकते थे कि आप कह रहा है कि 800 पर 10% की छूट, 800 का 10 बटे 100, ये हो गया 800। ये कटेगा 8 बार में, हो जाएगा 80 और 800 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर 15% की 2 क्रमागत छूट दी जाए तो कुल प्रतिशत क्या होगा? तो मान लीजिए वो संख्या 100 रुपया है। 100 रुपया पे अगर आप 15% छूट लेते हैं तो कितना बचेगा आपका? 85 रुपया। फिर कह रहा है कि इस 85 रुपये पे 15% की छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर 85 में 15 रुपये छूट दिया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई में 15, 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इकन्ने में 5,
5 सते 35 और 5 चौका 20, 17 तिया 51, 51 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर 51 में हम 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा इतना 4 दूना 8, 3.0, 4 सते 28, यहाँ बचेगा 2, 0, 4 बचे 20। तो ये एक में 15% की छूट मिल रही है, दूसरे में 12.75 की छूट मिल रही है। तो 15 और 12.75 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 मिल बचेगा 7, यहाँ पर 2, तो 27.25। एक तरीका इसका और है लगाने का। आप क्या करिए, 15% छूट दी जा रही है क्रमागत, एक बार 15%, फिर 15%, उसके बाद माइनस करिए, इन्हीं दोनों का गुणा करके जितना छूट दी जा रही है क्रमागत 100 से भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। तो 15 15 हो जाएगा आपका 30, ये दोनों जुड़ करके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 15 225 बटे में 100, या कह सकते हैं 30 में से 2.25 घटाएंगे, तो 30 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना आएगा 27.75। ये आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ये मैंने क्यों बताया कि मान लीजिए कि ऐसा कहा था कि एक बार 15% छूट दी गई, फिर 20% छूट दी गई, तो उसे कितना छूट दिया गया, तब ऐसे लगाते 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणे में 20 बटा में 100, एक कट जाता, यहाँ 5 हो जाता, 5 यहाँ 15, और ये हो जाता आपका 35 माइनस में 3, टोटल कितना छूट होता, केवल 32% का छूट मिलता उसे। ठीक, तो इस प्रकार के छूट वाले सवाल आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब कह रहा है 10वां प्रश्न कि 25 जो है राशि पर 2500 राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज बताइए। तो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो मूलधन आपका 2500 है, 2 8 बटा में 100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना हो जाएगा 50 और 5 40, 400 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपये। ऐसे प्रश्न जब भी आए, अब देखिए कि इसमें कहीं 2 जीरो दिखाई दे रहा है तो आप केवल इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 50 बटे 400। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अनुपात और समानुपात पर आधारित जो प्रश्न हमने लिए हैं, तो वो कुछ विचार है कि अगर ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि बी की आयु 25 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है कि ए बी का जो अनुपात दिया है वो 4/5 का अनुपात दिया है, तो अब किसकी आयु दिया गया है, बी की आयु दी गई है, तो ए की आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप अगर बी को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4/5 गुणे में बी, या 4/5 गुणे बी की वैल्यू कितनी दी गई है 25 वर्ष, तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो इनका जो ए की आयु होगी वो 20 से कम होगी। ठीक है, वो भी कितनी होगी 20 वर्ष होगी। अब कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 18 और 20 है तो तीसरी संख्या क्या है। तो 3 संख्याएं, मान लें तीसरी संख्या यक्स है, तो यक्स को जोड़ा जा रहा है, 18 को जोड़ा जा रहा है, 22 को जोड़ा जा रहा है, और इनका औसत निकाला जा रहा है। तो जितनी संख्याएं होती हैं उतने से हम लोग यहाँ भाग देते हैं, औसत 20 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 और 22 हो जाएगा 40, और ये उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60। अगर देखा जाए तो यक्स की वैल्यू अगर 40 उधर जाएगी तो 60 में से 40 घटेगा, जो कि मिलेगा आपको 20 मिलेगा। तो मतलब कि जो तीसरी संख्या होगी हमने माना था वो क्या था 20 था। ठीक, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे कि 18 है, 22 है और 20 इसका औसत है। ठीक, तो यहाँ पर 20 होने में 2 कम है, यहाँ पर 20 होने में 2 ज्यादा है, तो दोनों को ये काट देगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कह रहा दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 7 संबंधित 3 का है। ठीक, तो अगर मात्रा दिया गया तो इसको हम x से गुणा कर सकते हैं,
मतलब ये 7x प्लस मिश्रण कितने का 3x मतलब 10x 10 लीटर का ये लगभग 10x का लीटर का ये मिश्रण है। कह रहा है यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए मतलब दूध में कुछ नहीं मिलाया जा रहा है लेकिन पानी में कितना मिलाया जा रहा है 10 लीटर। तो उसका जो अनुपात है इसका अनुपात इसका तो 7 ही रह रहा है और इसका क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। मतलब पहले 3 था उसके बाद 5 हो गया तो कितना बढ़ा 2x बढ़ा और अनुपात कितना हो गया आपका 7:5 का। ठीक, तो ये जो 5 है 5x और ये जो आपका 3x है 3x इसका जो अंतर है वो 10 लीटर है। ठीक, तो 10 लीटर किसके बराबर होता है 2x बराबर हो जाएगा आपका 5 लीटर 10 लीटर तो ये x बराबर हो जाएगा आपका 5 लीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि मिश्रण की कुल मात्रा पहले क्या थी तो बस x की वैल्यू आ गई तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 7×5 = 35 प्लस 5×3 = 15 तो टोटल हो जाएगा 5×5 = 10 3×1 = 4 50 लीटर। तो जो मिश्रण की मात्रा होगी वो कितनी लीटर होगी 50 लीटर होगी। एक बार इसको और समझ लीजिए, ध्यान से देखिए कि पहले अनुपात था 7:3 10 लीटर इसमें मिलाया गया तो ऊपर का अनुपात तो वही है लेकिन इसका अनुपात हो गया 7:5 का हो गया। तो 10 लीटर मिलाने में मतलब पहले 3 था फिर 5 था तो इसमें कितने का अंतर आया 2 का अंतर आया। तो 2 का अंतर कितने के बराबर 10 के तो 1 का अंतर कितने के बराबर 5 का होगा। तो 1 का अंतर अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7×5 = 35 लीटर ऊपर होगा 15 लीटर नीचे होगा दोनों का मिश्रण मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा 50 लीटर होगा। किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है तो उपभोक्ता खर्च समान समान करने के लिए उपभोग कितने परसेंट घटाया जाए। जब भी ऐसे सवाल आएगा तब उसी वो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला है आपका A+B प्लस AB बाई में 100। अगर कुछ भी घट बढ़ नहीं रहा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। देखिए जब भी कोई भी चीज बढ़ाएंगे तो उसे पॉजिटिव में लेंगे अगर कोई भी चीज घटाएंगे तो उसे क्या लेंगे नेगेटिव में। मतलब बी कभी नेगेटिव होगा तो कभी क्या होगा पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ध्यान दीजिए किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई जाती है तो ये पॉजिटिव लेंगे तो घटाने के लिए वस्तु को कुछ ना कुछ उपभोग में कमी करना पड़ेगा तो माइनस होगा। तो जब प्लस और माइनस मिलेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो 10B बटे में कितना होगा 100 तो ये बराबर कितना होगा 0 के। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 दाई में 100 10 से गुणा करेंगे तो 100 माइनस 10B माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0 या प्लस 11B बराबर हो जाएगा 100 या B बराबर। तो 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 नवा कितना हो जाएगा 99 फिर 1 बचेगा फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 होगा 11 नवा 99 तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो ये मैंने इतिहास का वीडियो डाला है जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सीरीज को ज़रूर देखें। हम लोग कई टीम मिल करके इस प्रश्न को संकलित किए हैं जो कि 100% सक्सेस रेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इस इतिहास वाले वीडियो को ज़रूर जा करके देखें। 15वां प्रश्न है आपका 3 संख्याओं का योग 90 है। 3 संख्याओं का योग 90 और उनका अनुपात दिया गया है 2 1 3 और 4। तो जब भी अनुपात दिया गया हो तो उसे हम x से सभी में बराबर x से मल्टीप्लाई करके उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक, और इसकी संख्या कितनी है 90 है तो 4 3 7 7 2 9 तो 9x की वैल्यू अगर 90 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो बस अब पहली संख्या अगर 2x है दूसरी संख्या 3x 4 सब में 10 गुणा कर दिए तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 10 में कितना हो जाएगा 30 और 10 को कितना होगा 40 तो 20 10 30 10 20 30 और 40 हमारा राइट आंसर। अब समय और गति पर आधारित प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। तो देखिए गति को चाल भी कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर चाल की समय कितना लगा 5 घंटे तो 12 पचे होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो कि हमारा है बी वाला ऑप्शन। यदि गति 10% बढ़ा दी जाए तो समान दूरी तय करने में समय में कितना कमी आएगी? तो देखिए, समय और गति, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मतलब चाल किसके अनुपाती है? वृत्त के अनुपाती है, समय के। मतलब अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल आपका धीमा हो जाएगा। ये चाल और समय में आपका एक रिलेशन है। तो कह रहा है कि अगर इसको 10% क्या किया जाए, गति को बढ़ा दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं समय अनुपाती होगा 1/चाल के। तो चाल हो जाएगा आपका 10%, या 10/100 भी लिख सकते हैं, या 100/10, या 10 दाएं 100। तो कितना परसेंट की कमी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 10% की कमी हो जाएगी आपकी, क्योंकि चाल बढ़ रहा है। चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। कहीं भी जाने के लिए अगर आप गति बढ़ा देते हैं तो कम समय में आप पहुंच जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको कि ट्रेन अगर एक दिशा में जा रही है तो 60 में से 40 घटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका चाल। और जो जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में जाएगा। ट्रेन की जो लंबाई होगी उसकी दूरी जितनी चलेगी वो होगी, और समय कितना चल रहा है? 30 सेकंड। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/18 गुणे में 20 गुणे में 30, सॉरी फिर मैं 30 रख रहा हूँ, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 18 दूना हो जाएगा 36, और 2 दूना हो जाएगा 4, 40 गुणे में 5, या 5 चौके 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 मीटर। एक व्यक्ति 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो सीधा है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो हो जाएगा 3 चौके 12, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति हो जाएगी उसकी। कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो दूसरा व्यक्ति वही काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करें? जो पहला व्यक्ति है वो 10 दिन में क्या करता है? कार्य का एक भाग पूरा करता है, टोटल भाग। ठीक, एक दिन में कितना करेगा? एक बनाने के लिए इसको 10 से गुणा करिए, यहाँ भी 10 भाग दीजिए। एक दिन में हो जाएगा 1/10 भाग पूरे कार्य का पूरा करेगा। ऐसे ही जो 15 दिनों में खत्म करता है वो एक दिन में 1/15 भाग खत्म करेगा। अच्छा, दोनों एक ही दिन लग गए, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो 1/10 भाग एक दिन का काम है ये, प्लस 1/15 भाग। ठीक, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो एक दिन में जो है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 30। तो 10 तिया में 30, 3 करने में 3, 15 दूना में 30, 2। तो हो जाएगा 5/30 भाग, ये दोनों मिल करके एक दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो एक भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक एक भाग बनाने के लिए 30/5 इधर भी गुणा करना पड़ेगा, और 30/5 इधर से भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक भाग, एक कट पीट के एक भाग हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना दिन? 5 6 करने में 6 दिन। तो आपको ऐसे ही न्यूट्रीमीटर से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 दिन। 6 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। अब है आपका क्षेत्रफल और आयतन। एक वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल का। तो कोई भी जो वर्ग होता है उसकी अगर एक भुजा ये है तो सभी भुजाएं एक समान होती है। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई जो होगा वो a स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर, a की वैल्यू दिया है, एक भुजा की वैल्यू 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है एक आयत की लंबाई। तो आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो होता है 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ लीजिए, 12 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 दूना 40। तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये भी 12 ये भी 8। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो सबको जोड़ लीजिए। तो 12 8 हो जाएगा 20, 20 12 कितना हो जाएगा आपका? 32। अब 32 8 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 है। मतलब चारों भुजाओं का जो माप होता है उसी को कहते हैं परिमाप कहते हैं। अब कह रहे एक वृत्त का व्यास
तो व्यास डी जो होता है डी वो होता है 2r के बराबर। तो 2r की वैल्यू दिया है 14, आर की वैल्यू 14 का आधा हो जाएगा क्योंकि ये इधर गुणा तो भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 रख लीजिए। आर को 2 बार गुणा करना है क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो 7 से 7 कटेगा और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, तो 154 जो भी जहां कहीं भी दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है। घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, तो उसका आयतन क्या होता है? तो घन का जो आयतन होता है, घन का होता है भुजा का क्यूब। तो 5 का जो क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, 25 बचे कितना हो जाएगा 125। ये जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 125 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए एक आयताकार कोई खेत है, ठीक है, और उसके चारों ओर ये क्या बनाना है? रास्ता बनाना है, ठीक। तो इसकी अगर लंबाई ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो मतलब अगर ये 60 मीटर लंबा था तो 60 में 5 जोड़ेंगे 65, और 65 ये बाहर वाला हो जाएगा आपका 70। ऐसे ही अंदर का 40 है चौड़ाई, तो बाहर में 10 जोड़ दीजिए, 5 और 5 तो हो जाएगा आपका 50। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 70 गुणे में 50 माइनस अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 60 गुणे में 40। तो 3500 में से 2400 घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1100। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो 1100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अब कह रहा है गणितीय तर्क एवं सरल की गणना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या में 25 की वृद्धि हो जाए तो संख्या अपने मूल से कितने भाग के बराबर होगी? तो मान लीजिए कोई संख्या 100 है और हो गई 125, तो ये अपने मूल के कितने भाग के बराबर है? तो मूल के जिसके भी कहेगा तो यहाँ पर बट्टे कर देंगे, तो हो जाएगा 25 पचे 125 और 25 चौका 100, तो कितना आ रहा है 5/4। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। एक वर्ग का परिमाप, फिर वर्ग का प्रश्न आ गया 48 सेंटीमीटर। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। 4 ए की वैल्यू दी गई है 48, तो कह रहे वर्ग की एक भुजा। तो एक भुजा क्या होती है? ए होती है। तो अगर इधर गुणा है तो उधर 48 में जाएगा तो क्या पड़ेगा? भाग पड़ेगा। तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा? 12। तो वर्ग की एक जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि 2 अगर समन्वय 3 के अनुपात से करता है तो यक्स समन्वय 9 के अनुपात में, तो यक्स का क्या? मतलब 2/3 बराबर यक्स बटा, तो हो जाएगा आपका 9 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, यक्स इधर बच जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूना कितना हो जाएगा? यक्स की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। तो अनुपात वाला यही लगानी, इसके बटे ये कर दीजिएगा, इसके बटे ये, फिर बराबर करिए, फिर x/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह रहा 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? तो 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 में तो कितनी बार जाएगा? 10 बार में, मतलब 10 संख्याएं जो होंगी तक कह रहा है, तो मतलब इसको भी लेना है, तो विभाज्य हो जाएंगी। तो कितनी होंगी? 10 संख्याएं जो हैं जो 5 से क्या हो जाएंगी? विभाज्य हो जाएंगी। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है तथा विक्रय मूल्य 400 है तो छूट प्रतिशत क्या है? ठीक, तो छूट प्रतिशत क्या है ध्यान दीजिए। तो 500 के मूल्य को 400 में बेचा जा रहा है, तो छूट हमको 100 मिल रहा है, तो हमको 100 रुपया 500 पे निकालना है। तो 100 रुपया अगर 500 पे निकालना है तो 100/500 गुणे में 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो कितने परसेंट की छूट मिल रही है? तो हमको उस संख्या पे 20% की छूट मिली है। मतलब एमआरपी 500 है लेकिन वो कितने में बेची जा रही है? 400 में, मतलब 100 रुपया। तो अगर 100 रुपया को 5 भागों में बांटेंगे तो आएगा 20-20 रुपया आपका आएगा, मतलब 100 रुपये पीछे 20 रुपये का माइनस जा रहा है,
तो 500 के पीछे कितना जाएगा आपका? 100 रुपया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे मतलब समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करिए, एक सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट आप लोग करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए और भी एनर्जी मिल जाती है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत करके ये मैंने वीडियो बनाया है। कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं सारे प्रश्न इकट्ठा करने में और इसको स्लाइड वगैरह बनाने में। तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए और इसे और भी आप कमेंट करिए कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।